जब आप कनेक्ट करेंगे यहाँ, बट डिफिकल्टी इज फॉर द लो बॉल, व्हेन यू ट्राई टू हिट द लो बॉल यू कैन नॉट, जमीन में लग जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट, so when you brush it, now earlier it was when classic tennis was there, the stance was closed, the grip was eastern forehand, so through the ball चलता था, तो यहाँ से आराम से through the ball, but now stance has changed, it is open stance now, तो प्लेयर यहीं पर है, यहाँ है, तो पैर आगे नहीं, वो यहाँ आएगा, यहाँ the whole body goes with them, and when they hit the ball they hit like this. अभी सिखाया था नहीं, ब्रिंग योर फुट फॉरवर्ड, वो यहाँ ला रहे हैं, दैट इज क्लोज, अभी तो ओपन स्टांस है, व्हेन यू हिट द बॉल द बैक फुट गोज फॉरवर्ड, इट जनरेट्स मोर पावर, दैट्स द डिफरेंस. This is extreme. In normal it is here, but when you connect, ball it should go. So it is from in to out. This go this. But it will take time. So this is it natural spin जनरेट करेगा. यूट्यूब देखने की कोशिश की, नहीं उसने बताया कि आप ये उठाइए, हाँ, तो हमने ये उठाया, हम ये गलत उठा रहे नहीं हैं। आपने उठाया ठीक, लेकिन जब आप ट्राई करने आ रहे हैं तो आप वापस इस पे आ जा रहे हैं, स्विच हो रहा है, तो उसका एक सिंपल, आपने तो एकदम ही ये कर दिया है। हाँ ये है हाँ, तो स्टिल सिंपल द नकल, आप इसको देखेंगे ना, वी कॉल दिस बीवल, दिस इज टॉप प्लेन, दिस इज बॉटम प्लेन, दीज आर बीवल्स राइट फ्रंट, तो बीवल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बीवल्स, तो पूरा ग्रिप, पूरा टेनिस ग्रिप इसी पे डिपेंड करता है. तो टॉप सेकंड, दिस इज कॉन्टिनेंटल, वी आर यूजिंग दिस फॉर द सर्व, स्मैश, स्लाइस, चिप, वॉलीज, इज द सबसे कंफर्टेबल ग्रिप ही है. तो क्लब प्लेयर्स जनरली दे आर होल्डिंग दिस ओनली, इसमें वो सारा इसी ग्रिप से दे प्ले ऑल द ग्रिप, ऑल द स्ट्रोक्स. बड़ा मुश्किल है. नहीं देख रहा हूँ, ये तो सीखना when you change it, जब आप इस पे सेकंड पे ले आएंगे, दिस इज ईस्टर्न फोरहैंड. Most of the players they are using this eastern forehand. Federer they are hitting with the eastern forehand, सिर्फ फेडरर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. but it is difficult because you have to take a ball on the rise. And low ball के लिए, high ball पे is difficult. आप अभी जो हमें दिखा रहे थे वो अब इसी को मैं आगे फिर चेंज कर दूंगा मार्बोन में. दिस इज सेमी वेस्टर्न, एंड देन वन मोर, दिस इज एक्सट्रीम वेस्टर्न. अब ये जो हेवी टॉप स्पिनर सेमी वेस्टर्न नहीं होता है. तो जनरली ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं सेमी वेस्टर्न को, क्योंकि हाँ थोड़ा उसमें फ्रीडम ज़्यादा है, इजी. लो बॉल पे भी आप यू कैन पिक द बॉल, बट व्हेन यू गो अप फिर वो उसमें जल्दी से बैकहैंड हाँ, आना है तो फिर तो वो चीज़ है. घुमाना होगा जल्दी से। अब इसी चीज़ में सम प्लेयर दोज हु आर यूजिंग दैट वेस्टर्न, सम अभी तो प्रेजेंट सिनारियो में शायद एक बारिश की प्लेयर है, वजह अर्लियर से इट वाज वेरी स्थिति आज का He's using खेल the same- थोड़ा same- बाधित same- हुआ. same face. बिहाइंड द सीन There is no backhand. अनिल कुमार जी यही मारा, टेनिस के फंडामेंटल सिखाते हुए यही फेस, सिर्फ एक ही फेस चल रहा है उसका, जिससे फोरहैंड और ये टर्न हो गया, ग्रिप से लेके ये बैक हैंड है. थोड़ा सा स्विंग. सर आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई एम यूजिंग वेस्टर्न, नॉट एक्सट्रीम। extreme western, but I changed it during my practice. I'm ईस्टर्न I changed. ज़्यादा है ना, मोटा है। नहीं जरूर नहीं, अगर आपका रैकेट है होल्ड इट, या इट इज, आपको ये ओवर ग्रिप हटाना पड़ेगा, तो केवल बेस ग्रिप बेस ग्रिप पे तब तो आराम नहीं है। नहीं, तो आप क्या वो ग्रिप आती है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ग्रिप भी आती है, बेस ग्रिप मिल जाएंगे आपको, तो आर्मर्स बेस ग्रिप भी निकल जाती है, वो तो not that difficult. उसको हमने कभी टच नहीं किया। उससे कोई फर्क नहीं, वो आपके लिए मोटा है ग्रिप, इट शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस इज ओवर. हाँ, स्विच नहीं कर पाएंगे आप, हाँ नहीं हो पाएगा वो, इट इज जस्ट लाइक ना आप ऐसे नहीं हो, ये आप थोड़ा ऐसे, ये इसका फेस होता है जब ऐसे पड़ोगे. अनिल सर, ग्रिप सर का जो साइज आप सिखा रहे थे वो एक बार फिर से दिखा दो. व्हाट साइज साइज कैसे पकड़ें कि वो प्रॉपर ग्रिप है. इट साइज इज जस्ट लाइक मिडिल फिंगर का आपका सेकंड जॉइंट, हाँ, दिस मच, पकड़ के दिखाएं क्या उसमें. लाइक
लाइक दिस। ये मेरे लिए पतला है, जैसे ये ओवर दिस इज ये जो बहुत ज़्यादा पतला ग्रिप भी वो स्लिप करता है। व्हेन यू कॉन्टैक्ट द बॉल समटाइम इट्स मिस इट। और बहुत ज़्यादा ओवर ग्रिप भी वो भी मेरा क्या है? तो इट इज इजीली when you choose a racket and a grip, just hold it just like it is like this. It is not like this, not over. मेरे हिसाब से अब ये अमिता मौर्य मैम, इनका भी चेक कर दीजिए सर। अमिता मैम का सही है क्या? आपका थोड़ा पतला है, लेकिन इट्स ऑल राइट, आप कर सकते हो उसको। लेकिन आप चाहे तो इस पे एक ओवर ग्रिप लगा सकते हो। आपने इसका बेस ग्रिप हटाया हुआ है क्या? हाँ, वो मुझे ग्रिप दैट्स द थिंग। आपने बेस ग्रिप हटा दिया तो इसके ऊपर आप एक ग्रिप और लगा लेंगे, तो आप परफेक्ट आपका है। अच्छा, कुछ रैकेट्स उनका हमको लगता है ये चीज़ लंबा होता है, क्योंकि ये जैसे है हाँ। ये मतलब बहुत टोटल मैक्सिमम लेंथ इज 27। नहीं, मैं इसकी बात इट डिपेंड। होता होगा ना जो डबल हैंड खेलते हैं। जनरली अभी तो रैकेट में उतना आता है कि वो डबल हैंड के हिसाब से होता है। ये नहीं उतना, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट फील करता हूँ यहाँ पे, ऐसा लगता है निकल गया हाथ। नहीं उतना ही है। ठीक है। हाँ उतना ही है। ये तो कमती बढ़ती हो ही नहीं सकता। नहीं होता है 3/8 या 4/8 कुछ होता है। That is grip size. Circumference, not the length. Just circumference. L3, L1, L2. It is like that. अच्छा, जब हम इस पे ओवर ग्रिप चाहते हैं तो मेरे हाथ से स्लिप कर जाता है, इसलिए हमने हटाया। आपने ओवर ग्रिप उसका जो बेस ग्रिप होगा उसके ऊपर लगाया होगा। हाँ जब पहले लगाया करूँगा था अभी, तो भी मेरे हाथ प्रैक्टिस से में तो ना- करूँगा। मोटा हो गया पूछूं कुछ आपसे तो आपने वो पूछना, आपके चैनल का क्या नाम? नहीं, अब आप लगाइए, क्योंकि ये तो पतला होता है ना, ओवर ग्रिप थोड़ा थिक होता है। अच्छा, ओवर ग्रिप हाँ, लगाया है। वो तो इसमें अच्छा, इसको हटा के ओवर ग्रिप। नहीं, जो बेस ग्रिप लगा था वो मोटा होता है। अच्छा, आप तो आपने उसके ऊपर इसको लगाया होगा तो मोटा लग रहा होगा। अब आपने वो बेस ग्रिप हटा दिया, अब खाली ये बहुत थिन होता है। आप इसके ऊपर एक लगाइए जो गैप। हाँ, आप कभी ऐसे नहीं मार, क्योंकि वो पहले वाला जब कर रहे थे ये जब, ना तो मेरे हाथ से स्लिप कर जाता था। हाँ, ये नीचे से बहुत ज़्यादा मोटा होगा, पतला भी नहीं होना चाहिए। ओके। बहुत मोटा होगा तो आपको स्विच करने में दिक्कत आएगी, और बहुत पतला होगा तो व्हेन यू कनेक्ट द बॉल वो मिसटेक हो सकता है, देखना आप जो को घूम जाएगा रैकेट ये आपका। ऐसे कैसे करोगे, ये फेस खोल के ऐसे। But playing 45 years flat. अभी करते हैं, very नॉकिंग करते हैं। difficult to आओ recover. I try to सूख गया? recover a little. आओ नहीं, चले। अभी नहीं करूँगा। I, अभी हाथ when set I can do it, and 5 minutes later I'm again flat. Okay, it depends, because of that you are using that eastern forehand. Yeah. So to hit out tossman it is difficult with the eastern forehand, घंटे तक हो जाएगा and with the western grip it is naturally generate spin to the ball because of the action of the racket. It is automatically generate spin. You cannot hit flat with the western grip. It is difficult. Some of like Jim Courier, he's hitting flat with that grip. Bang bang. He's slapping on the ball on the pen. You saw Jim Courier play? Ah, he is the circuit. He's slapping on the ball. He never brush it. He just slap bang. मेरे को भी भेजना। So there's the difference. But it is easy to learn with that grip. You need more balls and repetitive action. Ivray, very interested learner here. Yeah, when we have an expert, it's the right time to learn something. When rain stops the play, it's the right time to have expert around. So all these players are learning from expert Anil Kumar from Lucknow. अनिल सर, मुझे भी ग्रिप साइज पता करना है। अब मैं अपना रैकेट लेके आऊँगा और उसका ग्रिप साइज आपसे पता करूँगा कि सही है कि नहीं है। हमारा हल्का रैकेट है। आपने साइज बताया हाँ, it is आप बहुत पतला है आपका जो है। बहुत it is over like this. It is here. Yeah. हाँ, बहुत ज़्यादा slip on top of it. हाँ, it is just. सब ये दो फिंगर्स को अगर हम यूज करते हैं, इसको नहीं करना, इसको यूज करना So when you lock it, it could be here. It's not here. It could be somewhere. Yeah. So try to एक ओवर ग्रिप लगा के तैयार करिए। तो स्लिप तो इसका साइज आई थिंक 3/8 होना चाहिए। ग्रिप यहाँ रखा होगा। शायद 1/4 है ये, 2/8 है, 2/8 एक छोटा। हाँ, मैं एक छोटा। 3/4 लेता हूँ, हाँ। 3/4 should be fine। तो ये आप इसमें एक ओवर ग्रिप लगाइए, सही आ जाएगा। बस पॉइंट ठीक।
अभी चलेगा नहीं चलेगा। ये है वर्तमान स्थिति कोर्ट की, और अभी से 1 आध घंटे बाद यहाँ पे खेल चालू हो जाएगा।